हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम स्टूडेंट पैनल को क्रिएट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक स्टूडेंट ऐड करना पड़ेगा। अभी मेरे पास दो स्टूडेंट है, पर दो स्टूडेंट के जो ईमेल तो हमें मिल जाएगी, पर उसके पासवर्ड नहीं मालूम। तो चलिए मैं एक और स्टूडेंट ऐड कर देता हूँ और वो स्टूडेंट के अकाउंट से हम लॉगिन करेंगे स्टूडेंट पैनल में। तो चलिए सबसे पहले तो मैं ये जो ऐड स्टूडेंट का जो जो फॉर्म है उसको मुझे फिल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं उसको फटाफट फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर student@gmail.com रखेंगे। यहाँ पर पासवर्ड, तो पासवर्ड में हम 1 2 3 4 5। एड्रेस में मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ये सारी चीज़ों को मैं फिल कर लेता हूँ और उसको कर देंगे हम सबमिट। सेशन ईयर ये है और ये रहा एड स्टूडेंट। तो चलिए अब इसको लॉग आउट करेंगे और ये जो स्टूडेंट था उसकी आईडी से हम इसको लॉगिन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ईमेल थी student@gmail.com। पासवर्ड था 1 2 3 4 5। ये मैंने एंटर प्रेस किया तो हम आ गए दिस इज अ स्टूडेंट पैनल। तो ये क्या आ रहा है? तो ये आ रहा है HTTP रिस्पॉन्स। चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये हमने कब क्रिएट किया था। तो ये कॉमन चीज़ है, तो यानी कि ये होगी हमारे views.py में। तो ये रहा उसका डू लॉगिन, यानी कि उसका लॉगिन सिस्टम। तो अगर उसके यूज़र टाइप 1 है तो वो हमें रिडायरेक्ट कर देता है HOD होम में। अगर उसका यूज़र टाइप 2 होता है तो वो रिडायरेक्ट कर देता है स्टाफ होम में। अगर ये यूज़र टाइप 3 होता है यानी कि वो स्टूडेंट है तो वो हमें रिडायरेक्ट कर देता है दिस इज अ स्टूडेंट पैनल, ये है HTTP रिस्पॉन्स। तो हमें सबसे पहले तो एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा स्टूडेंट होम का। तो चलिए हम स्टूडेंट होम को क्रिएट करेंगे। तो ये रहे स्टूडेंट का जो फोल्डर है वो, इसमें हम राइट क्लिक करके न्यू में जाके HTML फाइल और इसका नाम रखेंगे होम। तो ये मैंने होम रख दिया। इसका हमें URL भी देना पड़ेगा। तो चलिए URL देने के लिए हम आएंगे urls.py में और ये सारे स्टाफ्स के जो फंक्शंस है यानी कि URLs है, अब यहाँ पर नीचे की और URL क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। चलिए अब यहाँ पर एक URL क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट होम। यहाँ पर रखेंगे व्यूज डॉट होम नहीं लिख सकते, हमें स्टूडेंट होम लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर की और भी कई सारे होम क्रिएटेड किए हुए हैं। जो ये रहे होम, ये स्टाफ का होम है। ओके तो चलेगा होम क्रिएट, क्योंकि हमें इसको अलग ही ये जो स्टूडेंट व्यूज़ है उसमें हमें क्रिएट करना है। तो चलिए मैं होम ही लिख देता हूँ। व्यूज़ डॉट, हमें व्यूज़ में इसको नहीं क्रिएट करना, हमें इसको स्टूडेंट व्यूज़ में क्रिएट करना है। तो ये होम, इसका नाम रखेंगे स्टूडेंट होम। चलिए अब ये जो फंक्शन है उसको क्रिएट करेंगे। सॉरी, ये स्टाफ व्यूज़ हो गया, हमें स्टूडेंट व्यू में करना है। स्टूडेंट व्यूज़। चलिए अब ये जो होम फंक्शन है उसको क्रिएट करेंगे स्टूडेंट व्यूज़ में। तो ये क्रिएट हो गया स्टूडेंट व्यूज़ में। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और इस फाइल का लोकेशन। तो ये जो फाइल है वो स्टूडेंट नाम के फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पर लिखेंगे student/home.html। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें यहाँ पर ये जो हमारा व्यूज़ था यहाँ पर हमें उसको रीडायरेक्ट करा देना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे रीडायरेक्ट। अब इसको रीडायरेक्ट कहाँ कराएंगे? तो रीडायरेक्ट कराएंगे ये जो हमें अभी भी क्रिएट किया है स्टूडेंट होम पर, इसको हम रीडायरेक्ट कराएंगे। तो चलिए ये मैंने लिख दिया। अब इसको लॉगिन करेंगे तो क्या आता है चलिए देखते हैं। कंटिन्यू किया तो ओके, ये CSRF टोकन आया, कोई बात नहीं। फिर से हम डालेंगे student@gmail.com। पासवर्ड था 1 2 3 4 5। इसको मैंने किया लॉगिन। तो ये हम आ गए स्टूडेंट होम पर। अभी यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। चलिए यहाँ पर हमें बेस फाइल को एक्सटेंड करना होगा। तो ये रही home.html।
तो यहाँ पर हमें एक्सटेंड करना है बेस फाइल को, जिससे हमें ये जो हमारे साइड बार, ये जो इंक्लूड्स में हमारी चीज़ें हैं, यानी कि फूटर, हेडर, मैसेज, साइड बार, ये सारी चीज़ें हमें बेस फाइल से मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे एक्सटेंड बेस डॉट एच टी एम एल को। चलिए इसको सेव किया, अब इसको करेंगे रिफ्रेश, तो क्या आता है। तो ये देखो यहाँ पर इस तरीके से आता है भाई। ये जो साइड बार में लिंक्स है थी वो नहीं आई। तो वो क्यों नहीं आई, तो वो इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने एस पार्ट में कोई चीज़ लिखी नहीं है। यानी कि अगर उसका यूज़र टाइप 1 होता तो ये जो पहले वाला इफ़ है वो कॉल होता है, यानी कि वो दिखता है। अगर यूज़र टाइप 2 होता तो ये एल इफ वाला पार्ट दिखता है। अगर 1 2 यानी कि एक भी नहीं हो, दो भी नहीं है, वो 3 है, यानी कि स्टूडेंट का यूज़र टाइप 3 है, तो ये एल्स वाला पार्ट हमें दिखेगा। तो अभी हमारे पास कोई लिंक नहीं है, तो चलिए हमें लिंक को क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये यूआरएल मैं इसको ले लेता हूँ। मेन मेनू, ओके, मेन मेनू चाहिए हमें, ये पहले वाला एल चाहिए, डैशबोर्ड, और बाकी के लिंक्स को हम मैन्युअली लिखेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, वरना स्टूडेंट पैनल में जो प्रॉब्लम हुई है, स्टाफ पैनल में जो प्रॉब्लम हुई है, वो सारी यहाँ पर होगी। हम इसी वीडियो में वो सारी चीज़ों को फिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड यानी कि हमारा होम, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट होम। और ये जो ऊपर की और ये जो एक्टिव लिंक एच ओ डी होम एक्टिव है, ये क्या है आपका, आप भूल गए हो तो मैं फिर से बता देता हूँ कि ये क्या है। अगर कोई यूज़र आके यहाँ पर क्लिक करता है, चले मैं पहले तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट होम। तो यहाँ पर आ गया डैशबोर्ड। अगर यहाँ पर स्टूडेंट होम एक्टिव है, यानी कि ये होम पेज ओपन हुआ है, तो ये जो लिंक है साइड बार की वो एक्टिव हो जाएगी। अगर हमने सेंड नोटिफिकेशन पर क्लिक किया है, तो नोटिफिकेशन की जो लिंक होगी वो एक्टिव हो जाएगी। तो इसलिए ये फंक्शन वर्क करता है। तो चलिए अब हम एक और ELI क्रिएट करेंगे, जिसमें रखेंगे हम व्यू रिजल्ट। तो चलिए ऊपर की ओर देख लेते हैं व्यू रिजल्ट के लिए कोई क्रिएट किया हुआ है या नहीं। ओके, नहीं किया हुआ है, हम इसको मैन्युअली क्रिएट करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना आए। क्लास में अभी ब्लैंक रखेंगे, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। एंकर टैग, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें लिंक देनी पड़ेगी। तो लिंक भी हमारे पास अभी नहीं है क्योंकि कोई पेज क्रिएट नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पर स्पैन टैग में अब यहाँ पर लिखेंगे व्यू अटेंडेंस। चलिए लिख देते हैं व्यू अटेंडेंस। तो चलिए ये हो गया। चलिए इसको दिखते हैं किस तरीके से हमें दिखता है। तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और इसका जो फॉन्ट ऑसम है वो नहीं आया, तो चलिए उसका फॉन्ट ऑसम भी हमें लाना पड़ेगा। तो आप चाहे तो सर्च कर सकते हो। चलिए मैं दिखाई देता हूँ किस तरीके से आप उसको सर्च कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, तो हमें क्या कौन सी लिंक चाहिए, तो हम व्यू अटेंडेंस से तो कैलेंडर वाला आइकॉन चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है कैलेंडर आइकन फॉन्ट ऑसम। तो यहाँ पर FA कैलेंडर, हमें ये चीज़ चाहिए, तो इसको मैं करूँगा कॉपी। इसको मैंने कर दिया कॉपी और यहाँ पर इसको करेंगे पेस्ट। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से हमें दिखता है। तो ये कुछ हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। स्पैन टैग, तो ये नहीं आना चाहिए था। ओके, इसकी वजह से वो आ रहा था। ओके, चलिए अब इसके साथ साथ कई चीज़ें हैं जो हमें ऐड करनी है। तो चलिए फटाफट इसी को कॉपी कर देते हैं, क्योंकि उसमें हमने ये एक्टिव लिंक का जो चीज़ें हैं वो नहीं डाली हुई है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए व्यू अटेंडेंस के बाद यहाँ पर आएगा व्यू रिज़ल्ट। स्टूडेंट होगा वो रिज़ल्ट को भी शो करेगा, रिज़ल्ट को देख सकता है। ये हो गया व्यू रिज़ल्ट। अब व्यू रिज़ल्ट के बाद अप्लाई फॉर लीव, अप्लाई फॉर LEAVE लीव।
अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो अप्लाई फॉर वी लीव था भाई, सेंड हमने इन्वाइट स्टाफ में क्या क्या लिखा था, तो चलिए देख लेते हैं। सेंड फीडबैक था, सेंड स्टाफ नोटिफिकेशन था, तो चलिए इसको भी लिख देते हैं, सेंड फीडबैक। फीडबैक के बाद नोटिफिकेशन जो एचओडी भेजेगा स्टूडेंट को, और जो स्टूडेंट होगा वो नोटिफिकेशंस को देख सकता है, नोटिफिकेशंस। और लास्ट में है लॉग आउट। चलिए लॉग आउट का तो फंक्शन हमारे पास पहले से ही है, तो इसको तो मैं यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे उसको पेस्ट। अगर मैं लॉग आउट पर क्लिक करूँगा तो मैं लॉग आउट हो जाऊँगा। चलिए अब इसका जो फंड ऑसम है उस पर हमें वर्क करना है, तो ये अप्लाई फॉर लीव, तो यहाँ पर मैं एक फंड ऑसम लगाऊंगा एफ ए प्रे। तो ये कुछ हमें इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से अप्लाई फॉर लीव। अब यहाँ पर क्या है, सेंड फीडबैक, तो फीडबैक के लिए भी ऊपर की ओर दिया है होगा। चलिए मैं ये एफ ए कमेंट, चलिए इसी को ही कॉपी करेंगे और यहाँ पर उसको करेंगे पेस्ट। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है एफ ए बेल, तो चलिए उसी को भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर करेंगे उसको पेस्ट। चलिए तो ये सारे फंड ऑसम आ गए। स्टूडेंट में ये इतनी ही चीज़ें हैं, स्टाफ में कई सारी चीज़ें थी, पर स्टूडेंट में इसलिए इतनी ही चीज़ें हैं क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना एक्सेस नहीं होता, एचओडी के पास बहुत सारा एक्सेस है। चलिए एक और चीज़ है, ये हमारा स्टूडेंट पैनल तो क्रिएट हो गया, पर ये जो हमें स्टाफ पैनल थी उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमने किया स्टाफ्स के अकाउंट से लॉगिन, तो यहाँ पर हमें स्टाफ की सारी लिंकें आ गई, ऐड रिजल्ट, और ये सारा वर्क करता है। ये जो दिक्कत थी ये सारे लिंक्स एक्टिव हो गए, तो चलिए इसको फिक्स करेंगे। तो ये सारा पार्ट है स्टूडेंट का और ये है हमारा स्टाफ का, तो चलिए इसको फिक्स करेंगे। ये टेक अटेंडेंस, तो टेक अटेंडेंस को अभी हमने क्रिएट नहीं किया हुआ, तो उसमें कोई लिंक अभी नहीं देंगे। चलिए मैं इसका जो बीच वाला पार्ट है उसको ही हम निकालेंगे। और यहाँ पर है व्यू अटेंडेंस, तो व्यू अटेंडेंस भी हमने कोई क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो उसको भी निकालेंगे। यहाँ पर ऐड रिजल्ट, रिजल्ट को भी नहीं क्रिएट किया है हमने, तो ये जो तीन चीज़ें हैं उसको हम लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि ये तीन चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत टाइम लगेगा और कई सारी वीडियोस इसके बनेगी। तो सबसे पहले हम ये जो स्टूडेंट में अभी हमने क्रिएट किया है, ये जो अप्लाई फॉर लीव है, सेंड फीडबैक है, नोटिफिकेशन है, ये सारी चीज़ों को हम पहले फिक्स कर लेंगे। बाद में ये अटेंडेंस, और अटेंडेंस तो तीनों में है, जो एचओडी है वो भी अटेंडेंस देख सकता है, ये जो स्टाफ है वो अटेंडेंस ले सकता है, उसको देख सकता है, और स्टूडेंट भी होगा वो अटेंडेंस को देख सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हम बाद में करेंगे। तो ये स्टाफ अप्लाई लीव, तो ये तो कंप्लीट है। ये है सेंड फीडबैक, तो स्टाफ फीडबैक को कॉपी करेंगे, यहाँ पर करेंगे पेस्ट। नोटिफिकेशन भी सही है, लॉग आउट भी सही है। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अगर मैं अप्लाई फॉर लीव पर क्लिक करता हूँ तो ये अप्लाई फॉर लीव की जो लिंक है वो एक्टिव हो गई। अब फीडबैक पर क्लिक करें तो ये फीडबैक की लिंक एक्टिव हो गई। नोटिफिकेशन पर क्लिक किया तो नोटिफिकेशन की लिंक एक्टिव हो गई। चलिए एक बार स्टाफ पैनल, स्टूडेंट पैनल है उसको भी देख लेते हैं, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो चलिए यहाँ पर डैशबोर्ड, व्यू रिजल्ट, ये अप्लाई फॉर लीव, सेंड नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन को हम कंप्लीट कर देंगे। तो एक चीज़ है तो ओके, सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो गई। यहाँ से ये प्रोफाइल तो अपने आप चेंज होता है, उसको भी हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉगआउट भी वर्क करता है। ये तीन चीज़ों को फिक्स करेंगे, बाद में ये व्यू रिजल्ट, ओके अटेंडेंस रह गई। चलिए उसको भी हमें लिखना पड़ेगा। चलिए इसको कॉपी कर लेता हूँ, व्यू अटेंडेंस, इसको हम अपडेट नहीं कर सकते, स्टूडेंट होगा वो अपडेट नहीं कर सकता। चलिए इसका जो लिंक है उसको हमें निकालना पड़ेगा।
व्यू अटेंडेंस। ओके, मैं फिर से लॉग आउट हो गया, मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। तो ये आ गया व्यू अटेंडेंस, व्यू रिजल्ट। तो रिजल्ट में हम पोल को यूज़ करेंगे, FA पोल। तो ये कुछ हमें इस तरीके से मिलेगा व्यू रिजल्ट। तो अब ये हमारी जो स्टूडेंट पैनल है वो कंप्लीट क्रिएट हो गई। अब से हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सारे काम क्रिएट करें, सारी चीज़ों को हम क्रिएट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।